साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की जो घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। द्वै शासन प्रणाली, राज्यों की सरकारों का विस्तार एवं ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशों की एवं आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी ब्रिटिश सरकारी एवं ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक ही श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसमें विचार के लिए ब्रिटिश शासन की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिकता अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड का सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अवार्ड ने सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई एवं यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि 2 दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया गया। उन दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यवस्थित हुए और उन्होंने अवार्ड के संशोधन के लिए पुनः यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें पुनः समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के बीच भी स्थान आरक्षित कर दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने पुनः पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्गों एवं अनुसूचित जातियों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन किया। इसका मतलब यह था कि दलितों और वर्गों के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। इसके बाद पुनः पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों ने संरचना और संशोधन सांप्रदायिक अधिनिर्माण पर आधारित थी। भारत शासन अधिनियम 1935 यह अधिनियम भारत में संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसमें अखिल भारतीय का संघ की स्थापना थी, जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ एवं संघ सूचियाँ 59 विषय एवं राज्य सूची 54 विषय एवं संवर्धित सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया एवं अवशिष्ट शक्तियाँ एवं वायसराय गवर्नर को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसे शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा, इसमें प्रांतों के द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में यह कर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर के राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना एवं आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1929 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इसमें केंद्र एवं द्वै सत्ता प्रणाली का आरंभ किया एवं परिणाम संघीय विषयों पर स्थानीय और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सकता। चौथा, इनमें राज्यों को अक्षय एवं द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और
असम एवं द्विसदनीय विधान परिषद एवं विधान सभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पाँचवा, इसमें दलित वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटों का आरक्षण की। इनमें महिलाओं और श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया गया। छठवां, इसमें भारत के शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई। एवं सातवां, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 8, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा का आयोग की स्थापना भी की। 10वां, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 11वां, इसमें बर्मा अब म्यांमार को भी भारत में अलग किया गया। 12वां, उसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। 13, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा एवं उपायों का प्रावधान किया गया। चौथा, इसमें रेलवे की प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। 15, इसमें महासंघ के प्रांतों के लेखाओं की लेख परीक्षा के लिए भारत के महालेख परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।